जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस ऐप की, क्योंकि इस ऐप पर आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हिंदी साहित्य की, जिसमें 26 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ये कोर्स आप सभी के लिए मिल जाएगा 1199 रुपये में। ये कोर्स जो है नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और पंजाब मास्टर कैडर के लिए। ये 3 परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के जो है ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं 26 अगस्त से। तो सभी लोग इस कोर्स में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच में, न्यू बैच में, तो आप अभी जो है इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और आप सभी के लिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी ऐप पर आपके लिए जो है न्यू बैच लॉन्च किए गए हैं। और यहाँ पर हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है तो ये तीनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। 1800 रुपये में ये तीनों बुक मिल जाएंगी। ये नंबर यहाँ पर दिया गया, स्क्रीन पर चल रहा है, नंबर 9098609291। और ये जो है इंटर की हिंदी व्याकरण के नोट्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। चयनित शिक्षक के द्वारा इंटर की नोट्स बनाए गए हैं। ये इंटर की नोट्स आप सभी के लिए मात्र मिल जाएंगे 550 रुपये में। तो जो ही परचेस करना चाहते हैं एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। नोट्स, बुक, कोर्स सभी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ, नामकरण, कालविभाजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वह यहाँ पर अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समावित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक कौन हैं? बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आधार काल नाम किन्होंने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 2 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही आंसर है मोहन अवस्थी। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर मोहन अवस्थी, आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं। जैसे आदिकाल के नामकरण यहाँ पर देखिएगा, चारण काल कहा है गिरीशन ने, आरंभिक काल कहा है मिश्रबंधु ने, बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि चारण काल रामकुमार वर्मा ने, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आधार काल समनराज मोहन अवस्थी ने और जय काल कहा है किन्होंने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 दिया गया है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? 3 में आप सभी के लिए बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। बताइएगा नामवीर जी क्या होगा सही आंसर। विमला जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी लोग लाइक से अवश्य करते जाइएगा। और आप सभी का सही आंसर है पुष्पराज जी, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य का विकास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है हिंदी साहित्य का विकास, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 में बताना है। जॉर्ज ग्रेसन है, विलियम ग्राउस है, जॉन गिलक्राइस्ट है, फ्रेडरिक पिनकॉट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए बताना है
कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा 4 में। जॉन गिलक्राइस्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? नहीं बताने 5 में चयन करिए। बूंदी वारिस या फिर भारत विनय या फिर पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प। 5 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? अर्चना जी, रेखा जी, कि इनमें से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? नहीं बताना है तो आप सभी का सही आंसर है पृथ्वी कल्प। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। पृथ्वी कल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? 6 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य का इतिहास। 6 में सही आंसर बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। 6 में सही आंसर बताना है तो ये वाला विकल्प सही आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? 7 में आप सभी के लिए चयन करना है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर शहीदुल्लाह है या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची हैं। 7 में सही आंसर बताना है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प होगा सही आंसर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, राहुल सांकृत्यायन आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन आप सभी के सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? बताइएगा किसने विभाजित किया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर चयन करना है और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का क्या है? सही आंसर बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है, यानी कि गणपति चंद्र गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गणपति चंद्र गुप्त आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 दिया गया हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। किन्होंने प्रकाशन किया था ये आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा क्वेश्चन यहाँ पर और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 10 में आप सभी का सही आंसर डी वाला विकल्प सही आंसर है। पुष्पराज जी, अर्चना जी, नीतू जी, यानी कि नागरिक पहचाननी सभा काशी ने।
डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर बताना कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से व्याख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित हैं? देखिए आप सभी के लिए पता ही है, मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन से 3 भाई थे ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है। 11 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है, क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। तो आप सभी का 12 में सही आंसर क्या होगा? 12 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा अरविंद जी। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो आप सभी का सही आंसर है अलंकृत काल। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अलंकृत काल आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताना हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, किन्होंने ये नाम दिया? बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लवली जी, भावना जी, और 13 में आप सभी का सही आंसर हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किन्होंने दिया है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना मानी जाती है? 14 में आप सभी के लिए चयन करना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। 14 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना मानी जाती है? तो 14 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का विकास श्याम सुंदर दास की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 15 क्या दिया गया है? 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? शीर्षक बताने, हिंदी भाषा का विकास, या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका। 15 में सही आंसर चयन करना है, बताइएगा। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर हिंदी साहित्य की पीठिका। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लक्ष्मी जी, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा? 16वां क्वेश्चन, असंगत विकल्प का चयन करना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन से, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से बाबू श्याम सुंदर दास, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। बताइएगा। असंगत विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका? 17 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, रामकुमार वर्मा। 4 विकल्प हैं। 17 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं
और आप सभी का सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं बताना है, बताइएगा। गार्सदा ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिवसेन सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। गार्सदा ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये आपका विवरण सही नहीं है। ये वाला विकल्प मोहित जी बहुत बढ़िया सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 19वां क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 19 में विकल्प नंबर बी सही आंसर है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। निशा जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, उन्हीं का ही कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? 20वां क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? बताइए। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में जो है प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग में साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है चतुर्थ भाग, या फिर इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। असंगत युग में बताना है, सही नहीं है जो, तो आप सभी का सही आंसर है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। एक विकल्प जो है गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 5000 कवियों और लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख इसमें हुआ है मिस्र बंधु विनोद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी विद्वान, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? बताइएगा। 21 में जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल ने? 21 में आप सभी के लिए चयन करना है। राजश्री जी, सावित्री जी, क्या होगा सही आंसर? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो आप सभी का सही आंसर है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। ये ग्रंथ पूछा ही जाता है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। 22 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं रामकुमार वर्मा जी। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामकुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है। देखिएगा 23 में आपके लिए बताने मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा या नगेंद्र जी? किनका कथन माना जाता है? 23 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आनंद जी। बी वाला विकल्प सही आंसर आप लोगों ने बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्हीं का ही कथन माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है
24वां क्वेश्चन है और 24 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। 24 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है, गारसदा ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तबारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848 में, 1868 में, 1871 में, 1888 में। मिथिलेश जी, अमित जी चयन करिएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को। 25 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 25 में आप सभी का सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। 1871 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1871 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 26वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बताइएगा। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी शरत सागर। छब्बीस में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 26 में आप सभी का सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। हिंदी शब्द सागर आप सभी का सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर देखिएगा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर आपका आचार्य शुक्ल ही होंगे सही आंसर। ये वाला विकल्प जो है, सॉरी नहीं, यहाँ पर देखिएगा रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो है, देखिएगा यहाँ पर 2021 में पूछा गया था और इसमें आपका जो सही आंसर बताया था वह इन्होंने बी ही सही आंसर लगाया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में लिखे अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, लेकिन आयोग ने जो उत्तर माना है वह क्या माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही माना है। देखिएगा यहाँ पर नोट ये दिया गया, व्याख्या में दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विश्वनाथ प्रसाद को ही माना है, परंतु ये जो है जो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिखा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहे तो कहना चाहता है तो कह सकता है, लेकिन आयोग ने जो सही आंसर बताया उसी के अनुसार जो है चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 27 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, ये आप सभी के लिए बताने। 27 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? पार्वती जी बताइएगा क्या होगा? राम सतसई, कड़का रामायण, दुहाबली, अकवित रामायण। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आप सभी का सही आंसर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। 1 और 2 आपका सही आंसर है, राम सतसई और कड़का रामायण। राम सतसई और कड़का रामायण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 28वां क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है इन ग्रंथों को, रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सम्मिलित करना है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, हिंदी साहित्य हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और यहाँ पर आगे 28 आगे यहाँ पर जो दिया गया है वह ग्रंथ है आपका
कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, और रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस प्रकार यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 29 दिया गया है, क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर? हाँ लवली जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 29 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? 29 में आप सभी का सी सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनि जन्मेजय है, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सेन तोमर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 30वां क्वेश्चन है और 30 में आप सभी का सही आंसर है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी सही आंसर है, यानी कि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? बताइएगा। इस्तबार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी को, या फिर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। 31 में सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? अनित जी, अरविंद जी, पिंकी जी, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है, क्या माना है? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चयन करिएगा। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका सही आंसर क्या होगा? लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने आप सभी ने लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रीतिकाल का समय माना है वह कब से कब तक माना है? तो आप सभी का सही आंसर है 1700 से 1900 विक्रमी आप सभी का सही आंसर होगा। संवत 1700 से 1900 विक्रमी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? बताइएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। इनमें से आपके लिए बताना है किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रंथ का संपादन किया लेकिन इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? मिश्रबंधु, शिवसेन सेंगर, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या सर जॉर्ज ग्रेसन? बताइएगा, चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? अब भी अपन ने पढ़ा भी था इस क्वेश्चन को। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों और लेखकों का विवरण दिया है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 35वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 35 दिया गया है। 35 में सही आंसर सरोज जी, रुचि जी, क्या होगा? आनंद जी, सही आंसर। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। युग प्रवृत्ति आप सभी का सही आंसर होगा।
युग प्रवृत्ति आप सभी का सही आंसर है। जिन्होंने भी विकल्प नंबर बी चयन किया है सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 से इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है, कालक्रमानुक्रमी पद्धति है, कालानुक्रमी पद्धति है, समाजशास्त्रीय पद्धति है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विधेयवादी पद्धति, आप सभी का सही आंसर है, ए वाला विकल्प है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 37वां क्वेश्चन है और 37 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है, देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है प्रश्न। साहित्य का इतिहास दर्शन होगा, वैसे ये क्वेश्चन गलत है। हिंदी जो है हिंदी नहीं यहाँ पर है, इनका ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य, हिंदी नहीं होगा। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ पर हिंदी दिया है, इस कारण जो है ये प्रश्न कैसा है? त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 38वां क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की भूमिका। बताइएगा, चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? भारतीय साहित्य की भूमिका और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? कौन सा प्रश्न है आनंद जी? क्वेश्चन नंबर 38 में सही आंसर बताना है और 38 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा सही आंसर? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका 39 है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त करके विवेचित किया है? बताइएगा। 39 में बच्चन सेन, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 40वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? बताइएगा, चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर? मिश्र बंधु है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, विश्वनाथ मिश्र है, रामचंद्र शुक्ल है। 40 में आप सभी के लिए चयन करना है और 40 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है बी वाला विकल्प रमाशंकर शुक्ल रसाल, आप सभी का सही आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये वाला विकल्प है जॉर्ज ग्रेसन, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। जॉर्ज ग्रेसन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 42वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। किन्होंने किया था? ये आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि गारसदा तासी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गारसदा तासी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 43वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य, यहाँ पर हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ये बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा, मिश्र बंधु है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। 43 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 43 में आपका सही आंसर मिश्र बंधु, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 44वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 44 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या है सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा 44 में सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? भाई विद्वान बताना, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, शिवसेन सेंगर हैं। 45 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना, विक्की जी, दिलीप जी, क्या होगा सही आंसर? 45 में हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो आप सभी का सही आंसर है वह विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने भी चयन किया है उनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलग अलग विद्वानों ने नामकरण किए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा माना जाता है? 252 वैष्णवन की वार्ता या फिर इस्तवार ललित रित्त और हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। 46 का सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 46 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और सही आंसर 46 में बताना है तो इस्तवार ललित रित्त और हिंदुस्तानी आप सभी का सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ये बताना है, आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 47 और 47 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर ये बताना। पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर या फिर पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से या किसी आदर्श का अनुसरण करके। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? आपका चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर कमेंट में बताना है। आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस कई वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं हिंदी साहित्य की। देखिएगा 26 अगस्त से नया बैच स्टार्ट होने वाला है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और पंजाब मास्टर कैडर के लिए। ये 3 बैच जो है 3 परीक्षाओं के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, 1199 रुपये में आप अभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो ये एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से 26 अगस्त से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक है, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तीनों बुक 1800 रुपये मिल जाएंगी। 9098609291 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगे। जिनके लिए परचेज करना है एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। ट्रिकी हिंदी व्याकरण के नोट्स भी हैं, चयनित शिक्षक के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। 550 रुपये में ये नोट्स मिल जाएंगे। तो एक बार संपर्क अवश्य कर लें। जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इसी नंबर पर आपके लिए संपर्क करना है। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। विक्की जी, मिथिलेश जी, आनंद जी, पार्वती जी, राहुल जी, नामवीर जी, सुनैना जी, अनंत जी, लवली जी, मोहित जी, प्रीति पटेल जी, कंचन जी, सोनिका जी, अनित जी, अमित जी, मिथिलेश जी, निशा जी, स्मृति जी, नीलम जी, अनंत जी, कंचन जी, आनंद जी, दीप्ति जी, ऋचा जी, सोनिका जी, अनंत जी, अपूर्वा जी, अमित जी, और सुनैना जी, राहुल जी, नीतू जी, पार्वती जी, वेदा जी और राजश्री जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पराज जी, संध्या जी, सावित्री जी, हजारी लाल जी, अर्चना जी और दिलीप जी, संध्या कुमारी जी और हिंदी साहित्य, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी के लिए क्लासें लाई जाती हैं, और सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।